राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु पर बात करने से पहले बात करते हैं हम जलवायु की। जलवायु किसी भी बड़े क्षेत्र का औसत मौसम है जो एक लंबे समय तक बना रहता है। या हम कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र का औसत मौसम अगर लंबे समय तक बना रहता है तो उसे उस क्षेत्र की जलवायु कहा जाता है। मौसम एक घंटे या दिन या महीने में बदल जाता है, लेकिन जलवायु को बदलने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को वहाँ की अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तल से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, पर्वत श्रेणियों की स्थिति एवं दिशा प्रभावित करती है। अब सबसे पहले बात करते हैं अक्षांशीय स्थिति की। जो क्षेत्र भूमध्य रेखा से जितनी अधिक दूरी पर होगा वहाँ पर तापमान उतना ही कम होगा। समुद्र तल से दूरी। समुद्र से दूरी बढ़ने पर जलवायु में विषमता बढ़ने लगती है। समुद्र के नज़दीक जो क्षेत्र हैं उनमें यह देखा गया है कि वर्ष भर लगभग समान जलवायु बनी रहती है। समुद्र तल से ऊंचाई। जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती है तापमान में कमी आने लगती है और ये सामान्यतः 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पर 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है। पर्वत श्रेणियों की स्थिति एवं दिशा। यदि पर्वत श्रेणियां इस प्रकार होंगी कि समुद्र से आने वाली हवाओं के सामने आए तो वहां पर वर्षा अधिक होगी और जलवायु में आर्द्रता अधिक होगी। अब बात करते हैं राजस्थान की जलवायु की। राजस्थान की जलवायु शुष्क से उपाद्र मानसूनी जलवायु है, क्योंकि अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। अरावली की पश्चिम में वर्षा कम होती है, उच्च दैनिक एवं वार्षिक तापांतर रहता है, निम्न आर्द्रता रहती है एवं तेज हवाओं युक्त जलवायु है। वहीं पूर्व में बात करें तो अर्ध शुष्क एवं उपाद्र जलवायु है। राजस्थान कर्क रेखा के उत्तर में है, अतः उपोष्ण कटिबंध में आता है। केवल डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले का कुछ हिस्सा ही उष्ण कटिबंध में आता है। अरावली पर्वत श्रेणियों ने जलवायु की दृष्टि से राजस्थान को 2 भागों में बांट दिया है। ये पर्वत श्रेणियां मानसूनी हवाओं के चलने के अनुरूप होने के कारण हवाओं के मार्ग में बाधा नहीं बन पाती है, अतः मानसूनी पवनें सीधी निकल जाती हैं और वर्षा नहीं करा पाती हैं। इस प्रकार पश्चिमी क्षेत्र अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण अलग वर्षा प्राप्त करता है। राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से 5 भागों में बांटा जा सकता है। इनमें सबसे पहला है शुष्क जलवायु प्रदेश। इस जलवायु प्रदेश में राजस्थान का जैसलमेर, उत्तरी बाड़मेर, दक्षिणी गंगानगर तथा बीकानेर व जोधपुर का पश्चिमी भाग आता है। यह क्षेत्र शुष्क है। यहाँ पर औसत वर्षा 0 से 10 सेंटीमीटर होती है। जैसलमेर जिला राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला जिला है। यहाँ वर्षा के दिनों की संख्या न्यूनतम है 5 दिन, इसलिए यह राजस्थान का न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला है। जैसलमेर का सम क्षेत्र सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, वह सबसे शुष्क स्थान है। इसी कारण यह राजस्थान का वनस्पति रहित क्षेत्र है। जैसलमेर में बिलवा मिट्टी के टीले अधिक पाए जाते हैं। इसी कारण यहाँ पर दैनिक तापांतर अधिक रहता है, क्योंकि मिट्टी दिन में गर्म तेजी से होती है और रात्रि में ठंडी भी तेजी से होती है। राजस्थान में भारत का सबसे गर्म स्थान फलोदी जोधपुर है। यह सबसे शुष्क स्थान भी है। अब अगली बात करते हैं अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश की। इस जलवायु प्रदेश में राजस्थान का चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, दक्षिणी बाड़मेर, जोधपुर व बीकानेर का पूर्वी भाग तथा पाली, जालोर, सीकर, नागौर व झुंझुनू का पश्चिमी भाग आता है। यह क्षेत्र अर्ध शुष्क है। यहाँ पर औसत वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर होती है। राजस्थान का सबसे गर्म व ठंडा जिला चूरू है, इसलिए यहाँ वार्षिक तापांतर सबसे अधिक होता है। गंगानगर में सर्वाधिक 27 दिन आंधियां चलती हैं। अब अगली बात करते हैं उपाद्र जलवायु प्रदेश की। इस जलवायु प्रदेश में राजस्थान का अलवर, जयपुर, अजमेर, पाली, जालोर, नागौर व झुंझुनू का पूर्वी भाग तथा टोंक, भीलवाड़ा व सिरोही का उत्तरी पश्चिमी भाग आता है। यहाँ पर औसत वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर होती है। यह क्षेत्र अरावली पर्वतमाला में आता है। अगली बात करते हैं आर्द्र जलवायु प्रदेश की। इस जलवायु प्रदेश में राजस्थान का भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, उत्तरी पूर्वी उदयपुर, दक्षिण पूर्वी टोंक तथा चित्तौड़गढ़ आता है। यहाँ पर औसत वर्षा 40 से 80 सेंटीमीटर होती है। लास्ट में बात करते हैं अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। इस जलवायु प्रदेश में राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी कोटा,
बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, दक्षिण पूर्वी उदयपुर तथा माउंट आबू क्षेत्र आता है। यहाँ पर वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। झालावाड़ सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, यहाँ लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। झालावाड़ में वर्षा के दिनों की संख्या सर्वाधिक है, 40 दिन। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान की अगर बात करें तो वह सिरोही का माउंट आबू है। यहाँ पर 120 से 140 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है और वर्षा के दिनों की सर्वाधिक संख्या भी यहीं की है, 48 दिन। राजस्थान में वर्षा के दिनों की संख्या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है। राजस्थान के उत्तरी भाग से दक्षिण पूर्वी भाग की ओर तापमान में कमी आती है। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है और इसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। राजस्थान में जलवायु का अध्ययन करने पर 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। तो अब बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। राजस्थान में मार्च से मध्य जून तक ग्रीष्म ऋतु होती है। इसमें मई व जून में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। अधिक गर्मी से हवा की नमी समाप्त हो जाती है और हवा हल्की होकर ऊपर उठने लगती है, जिससे कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है, जिसमें उच्च वायु दाब वाले क्षेत्रों से हवा निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर तेजी से आती है, जिससे धूल उड़ने लगती है। इससे गर्मियों में आंधियां चलती हैं। गर्म व तेज हवाओं को राजस्थान में लू कहा जाता है। हवाओं की सर्वाधिक गति जून माह में होती है। अगली बात करते हैं वर्षा ऋतु की। राजस्थान में मध्य जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है। राजस्थान में मुख्य रूप से 3 प्रकार के मानसूनों से वर्षा होती है। सबसे पहले बात करते हैं बंगाल की खाड़ी से। यह मानसून राजस्थान में पूर्वी दिशा से प्रवेश करता है। पूर्वी दिशा से प्रवेश करने के कारण इन्हें पूर्वैया या पूर्वाई कहते हैं। यह मानसून राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा करता है। इस मानसून से राजस्थान के उत्तरी पूर्वी, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में वर्षा होती है। हम नेक्स्ट बात करते हैं अरब सागर का मानसून। यह मानसून राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी दिशा से प्रवेश करता है। यह मानसून राजस्थान में अधिक वर्षा नहीं कर पाता क्योंकि यह अरावली पर्वतमाला के समांतर निकल जाता है और राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पश्चिमी की ओर है। यदि राज्य में अरावली का विस्तार उत्तरी पश्चिमी से दक्षिण पूर्व की ओर होता तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती। राजस्थान में सर्वप्रथम अरब सागर का मानसून ही प्रवेश करता है। भूमध्य सागरीय मानसून। यह मानसून राजस्थान में पश्चिमी दिशा से प्रवेश करता है। पश्चिमी दिशा से प्रवेश करने के कारण इसे पश्चिमी विक्षोभ का मानसून के नाम से भी जाना जाता है। इस मानसून से मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा होती है। यह मानसून मुख्य रूप से सर्दियों में वर्षा करता है। सर्दियों में होने वाली वर्षा को राजस्थान में मावठ कहते हैं। यह वर्षा गेहूं के लिए अत्यधिक लाभदायक है। इस कारण इसे गोल्डन ड्रॉप भी कहा जाता है। राजस्थान में वर्षा का औसत 57 से 58 सेंटीमीटर के मध्य रहता है, जिसका वितरण 10 से 100 सेंटीमीटर के बीच है। राज्य में होने वाली वर्षा की कुल मात्रा का 34% जुलाई में व 33% अगस्त माह में होता है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से होती है। दूसरा स्थान बंगाल की खाड़ी के मानसून का है। तीसरा स्थान अरब सागर के मानसून का व अंतिम स्थान भूमध्य सागर के मानसून का है। तो अगली बात करते हैं शीत ऋतु की। राजस्थान में नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु होती है। जनवरी में सर्वाधिक सर्दी पड़ती है। साइबेरिया ठंडी हवा एवं हिमालय में हुए हिमपात के कारण राजस्थान में जो शीतलहर चलती है वह जाड़ा कहलाती है। तो ये थे कुछ मुख्य तथ्य राजस्थान की जलवायु के बारे में।